वुडार हाउस की रात हमेशा की तरह पुरसुकून नहीं थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर का माहौल तूफान से भी ज्यादा खौफनाक और बेचैन कर देने वाला था। बड़ी हवेली के हर कोने में मध्यम मध्यम रोशनी थी, लेकिन इन रोशनियों के पीछे छुपी स्याह हकीकतें अब सामने आने वाली थीं। मायरा, जो अब तक घर में मासूमियत और भूलापन ओढ़े फिरती रही थी, उस रात अपने असल इरादों के एक और कदम करीब पहन चुकी थी। गीतांजलि ने उसे पहले ही समझा दिया था, अगर तुम्हें अरमान चाहिए तो तुम्हें अबीरा को रास्ते से हटाना ही होगा, और इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। उसकी आंखों में लालच और खौफ दोनों थे। लालच अरमान को पाने का, और खौफ कि अगर सच सामने आ गया तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। उस रात गीतांजलि की बातों में आकर मायरा ने वो कर डाला जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जैसे ही मौका मिला, उसने आहिस्ता से अबीरा के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर अबीरा लाइल्म थी कि उसके साथ धोखा हो रहा है। अबीरा ने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। मायरा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? अबीरा, होश में आओ। अरमान ने कांपते हाथों से उसे उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ दौड़ा। अस्पताल का इमरजेंसी रूम इस वक्त जंग के मैदान जैसा था। डॉक्टर और नर्सें हर तरफ भाग दौड़ कर रही थी। मशीनों की बीप बीप, ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवाज और अरमान के दिल में उठ रहे खौफ का तूफान, सब मिलकर फजा को और भारी बना रहे थे। मायरा भी वहां पहुंची, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अंदर से टूट चुकी है। इसके आंसू रुक नहीं रहे थे और हर आंसू में एक खौफ छुपा था, सच सामने आने का खौफ। अरमान ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में एतमाद की जगह शक की झलक थी। मायरा, ये सब कैसे हुआ? मायरा ने कांपती आवाज में कहा। मैंने गीतांजलि के कहने पर उसे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं बस चाहती थी कि। इसकी बात पूरी होने से पहले ही अरमान ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत से क्या हो सकता था अगर अबीरा को कुछ हो गया तो? मायरा रोते हुए बोली, मुझे पछतावा है अरमान, सच। अरमान, सच में पछतावा है, लेकिन गीतांजलि, वो चाहती थी कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं, और उसके लिए उसने कहा कि अबीरा को कुछ वक्त के लिए दूर रखना होगा। अरमान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अब साफ साफ समझ आने लगा था कि गीतांजलि सिर्फ मायरा को नहीं, बल्कि पूरे घर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अस्पताल के बाहर अचानक एक और ड्रामा खड़ा हो गया। गीतांजलि वहां पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसने जोर से कहा, अरमान, तुम्हें यह देखना होगा। अबीरा ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अरमान हैरान रह गया। क्या? ये कब? मगर उससे पहले कि वो फाइल खोलता, अंदर से डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज की हालत नाजुक है, हमें फौरन खून चाहिए। अरमान ने खून देने की हामी भरी, मगर तब एक चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ। उसका और अबीरा का ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं कर रहा था। सबको हैरानी हुई, क्योंकि हमेशा यही समझा जाता था कि दोनों का ब्लड ग्रुप एक जैसा है। यहीं से एक नया राज खुलने लगा। क्या अरमान ही अबीरा की जिंदगी का सही शख्स है, या उनके रिश्ते के पीछे कोई और अनकही कहानी? इसी दौरान मायरा को एक अनजान नंबर से पैगाम मिला। अगर तुम चाहती हो कि अरमान सिर्फ तुम्हारा हो, तो आज रात 12 बजे पुराने गोदाम में आना। इस पैगाम के पीछे कौन था? गीतांजलि, या कोई और जो इस खेल को मजीद खतरनाक बना रहा था? अस्पताल के बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। अंदर अबीरा की जान बचाने की कोशिशें जारी थी, और बाहर साजिशों का जाल और गहरा हो रहा था। अब सवाल ये है कि अबीरा होश में आकर सच सामने लाएगी या कोई अमारी जाएगा। इस कहानी का अगला मोड़ और भी ज्यादा चौंका देने वाला होगा, क्योंकि ये रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि जिंदा रहने की जंग का बन चुका है।